सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम हो गया था जब से मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करी और अपलोड नहीं करी। तो काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं थोड़ा बिजी भी हो गई थी, तो इस वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया रिकॉर्ड करने का। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारा चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था, जिसमें 5 किंगडम पढ़ लिए थे हमने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी और प्लांटे एनिमेलिया। ठीक है, तो इनके बारे में हमने सारा डिटेल में ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। अब हमारा जो आता है किंगडम मोनेरा। सबसे पहला किंगडम हमारा है मोनेरा। तो इसके बारे में मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और अपनी बुक खोल के बैठे, कॉपी खोल के बैठे, पेन खोल के बैठे, हाइलाइटर खोल के बैठे, ठीक है, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट लाइन होंगी मैं वहीं पे आपको अंडरलाइन करा दूंगी और जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं नोट करा दूंगी, तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, बैक्टीरिया आर दी मोस्ट, सबसे पहले किंगडम मोनेरा देखते हैं। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर्स है किंगडम मोनेरा के। एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपने देखा होगा, चाहे हम खड़े, अभी देखिए मार्कर पकड़, बेसिलस टोकाई एंड स्पिरिला एंड विब्रियो। ठीक है, तो ये आपकी शेप के बेसिस पे भी आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, अब देखो, बैक्टीरिया का शेप दिखने में तो बहुत सिंपल होता है, बट इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स में दे दिया जाएगा, या फिर असर्शन रीजन में दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। इसमें क्या है, बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बट वो दिखने में बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो आपको उल्टा कर देगा कि बिहेवियर सिंपल होता है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्ट्रक्चर सिंपल है और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया एज अ सॉरी देखिए, अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म से इनको कंपेयर करें, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये याद रखना आपको, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, अगर हम बैक्टीरिया का ग्रुप ले तो ये सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट, आपका मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं एज अ ग्रुप। याद रखना, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। Some of the bacteria are autotrophic and they synthesize their own food from the inorganic substance। अब देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना होता है? दो टाइप का, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी दो टाइप के हो गए, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कीमोसिंथेटिक केमिकल का यूज करके। और जो आपके हेटेरोट्रॉपिक हो गए वो तीन टाइप के हो गए, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको इन तीनों को याद रखना है, और ये मतलब ये सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट भी, एज अ पैरासाइट भी, और फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों होते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब देखिए, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ये मैंने पहले बता दिया। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये क्या करते हैं? या तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे करते हैं डिपेंड फूड के लिए, फॉर देयर फूड। अब देखिए, हमने मोनेरा पढ़ लिया है, अब इसकी दो क्लासेस पढ़ेंगे हम। एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है, क्यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में इतना सा थोड़ा सा दिया है एनसीईआरटी में, और उसी में से सब सारे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, द बैक्टीरिया आर द स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरिया मिथिनोजेंस। अब देखिए, ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि क्या करते हैं, ये हार्श हैबिटेट पे भी सर्वाइव करते हैं। अब इससे आगे आपको देखिए, इससे आगे आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, अब देखो, जो हॉट स्प्रिंग में रहेंगे उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हॉट स्प्रिंग में रहेंगे उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स,
और जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजन, ये क्या होते हैं आपके मेथेनोजेंस बोलते हैं जो मार्शी एरिया में रहते हैं। ये पहले ये लिखना था, ठीक है। जो मार्शी एरिया रहते हैं, मार्शी एरिया में मेथेनोजेंस होते हैं। मेथेनोजन आपके मार्शी एरिया में रहेंगे, ठीक है। हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरिया, मेथेनोजेंस। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्टी एरिया, जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं इनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। अब देखिए जो हॉट स्प्रिंग में रहेंगे उनको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स। जो मार्शी एरिया में रहेंगे मेथेनोजेंस, और जो हॉट स्प्रिंग में रहेंगे, मतलब सॉरी, जो सॉल्टी एरिया में रहेंगे उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। तो ये पूछे जाते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि वो ऐसे हार्ड से हार्ड हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनका ऐसा है, सेल वॉल इनका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हार्ड से हार्ड हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर। इसके बाद मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane gas by methane जिसको बायोगैस भी बोलते हैं from the dung of these animals। अब देखो ये क्या होता है, जो हमारा मेथेनोजेंस होते हैं, मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं कुछ रूमिनेंट जो जुगाली करते हैं उन एनिमल्स जैसे काउ एंड बफेलोज के गट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इससे क्या होता है, और इनके जो रूमिनेंट होते हैं उनके डंग से हम क्या बना सकते हैं, मीथेन गैस बना सकते हैं, जिसको मिथेनोजन से क्या बोल सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं, जिसको बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आर्कीबैक्टीरिया के एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड क्लास की यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ा था, प्रो यू, यूकैरियोट्स का मतलब यू का मतलब ही ट्रू होता है, ठीक है, ट्रू। तो क्या हो गया, यू बैक्टीरिया, तो क्या हो गया, ये ट्रू बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। यू बैक्टीरिया हो गए आपके ट्रू बैक्टीरिया एंड they are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum। इनकी rigid cell wall होती है, अगर कोई मोटाइल हुए तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैजिला, ओके। इसके बाद आ जाते हैं द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये देखिए साइनोबैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट आपको आपका क्वेश्चन है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तभी एक लाइन लिखी थी, ठीक है, एक लाइन लिखी थी साइनोबैक्टीरिया के लिए, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी एनीमोर, ठीक है। तो पहले इसको एल्गी में रख दिया था बट ये बाद में पता चला ये बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। Also referred as blue green algae have chlorophyll A similar to green plants and their photosynthetic and autotrophic। अब देखिए ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया इनमें ये क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल ए, वैसे इसमें भी होता है। और ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। याद रखना जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अभी हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये कैसे हो सकता है, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक हमें पता चल गया कौन हो गया, फोटोसिंथेटिक में साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। अब सॉरी हाँ, टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आपके यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ही आते हैं। कोलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, इनमें फिलामेंट्स होते हैं, कॉलोनीज में ये रहते हैं, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है।
द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट, ठीक है, जेलेटिनियस शीट से भरी रहती है। अब देखो कॉलोनियल, अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज में रहेंगे, मान ली बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हैं, ये कॉलोनीज में रहेंगे, तो इसमें इसके बाहर से कवरिंग होगी जिसको बोलते हैं जेलेटिनियस शीट, ठीक है, जेलेटिनियस शीट इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन वाटर इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम फॉर्म करते हैं। एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन, और इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है इसमें जो होते हैं हेटेरोसिस्ट। अब नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जो हेटेरोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, याद रखना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो होते हैं, ये अंडरलाइन कर लेंगे आप, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ये क्या, एनाबीना ये क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। अभी देखिए फोटोसिंथेटिक पढ़ लिया था, कौन सी होगी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन है ये। अब कीमोसिंथेटिक जो हो गया आपके नॉस्टॉक एंड एनाबीना, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं हेटेरोसिस्ट की मदद से, ठीक है। एंड chemosynthetic bacteria oxides various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia, and use the released energy for the ATP production. अब देखो कीनोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इनको क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, और उनके लिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, ये उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एटीपी प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। अब देखो फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, और ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मतलब जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं इनको रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे आपके हो गया सल्फर, हो गया आयरन, हो गया फॉस्फोरस, इसको रिसाइकल करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक मतलब अभी तक हमने पढ़े ऑटोट्रॉपिक जो कीमोसिंथेटिक आपके थे, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कौन थे, साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन, जो फोटोसिंथेटिक हो गया आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और जो कीमोसिंथेटिक थे, नॉस्टॉक और एनाबीना हो गया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्पफुल थे। इसके बाद आ जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये देखिए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये बहुत मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं। एंड द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, और ये क्या होते हैं, मेजोरिटी में इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं एंड नेचर, एंड मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स, और बहुत सारे मतलब इनका क्या है, ह्यूमन अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क प्रोडक्शन of the antibiotics and एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये बहुत सारे देखिए एंटीबायोटिक्स बनाने में यूजफुल होते हैं, दूध से दही बनाने के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं जो बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड क्रॉप्स, और कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग और क्रॉप को के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड farm animals and pests and the cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known disease caused in the different bacteria। ये याद रखना, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बैक्टीरियल डिजीज। और जो बैक्टीरिया होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं आपके C²T² से याद कर लेना, C²T², ठीक है, C²T² से याद कर लेना, ये बैक्टीरियल डिजीज है आपकी, ये बैक्टीरियल डिजीज है, C²T² से याद कर लेना। सी से देखो कॉलेरा, और दूसरे सी से हो गया, एक सी से कॉलेरा, एक से हो गया सिट्रस कैंकर। टी से हो गया आपका एक टी से आपका हो गया आपका 4 हो गए C²T², एक हो गया आपका टाइफॉइड, और एक हो गया टेटनस, ठीक है। एक टी से आपका हो गया टाइफॉइड, और दूसरी चीज हो गया आपका टेटनस, ठीक हो गया। ये याद रखना, जो बैक्टीरियल डिजीज है वो 4 हैं,
इसमें जो आपकी मेन एनसीईआरटी में दिए 4 हैं, वो आपके बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। सी से आपके कोलेरा, सिट्रस कैंकर, टी से हो गया टाइफॉइड और आपका टेटनस, ओके, ये याद रखना आपको। उसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाय फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अभी देखो हमने देखा था ना स्पोर किसमें थे, अभी जो हमने शेप्स के बेसिस पे 4 टाइप के बैक्टीरिया थे, उसमें जो एक स्पून शेप्ड रॉड शेप जो बैक्टीरिया था बेसिलस, तो वो क्या उसमें देखा था स्पोर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो ये स्पोर फॉर्म करते हैं बैक्टीरियाज, एंड they also reproduce by the short of sexual reproduction by the adapting and primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। और primitive type का DNA इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, और ये क्या करता है, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देता है, और ये सेक्सुअल मीन से ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, ओके। उसके बाद आ जाता है द माइकोप्लाज्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जो माइकोप्लाज्मा है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known and can survive without oxygen। many mycoplasma are pathogens in the animal and plants, ठीक है, पैथोजन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखो जो माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। अभी आगे आप इसका वो भी पढ़ेंगे, इसका पता नहीं 0.3 या 0.5 माइक्रोमीटर का इसका वो होता है, माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और इसके बाद देखिए इसका जो ये सबसे स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा। आप माइकोप्लाज्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देख लेना, स्मॉलेस्ट सेल भी है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल है सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसको किसी की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। और कुछ माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जो एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा ये हो गया पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा मोनेरा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सेकंड किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, जो मैंने पहले ही बताया था। सेकंड हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है, स्टार मार्क कर लेना, जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। बाकी यूकैरियोट्स क्या होते हैं, बाकी यूकैरियोट्स आपके मल्टी सेल्युलर होते हैं, बट प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो क्या होता है, जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले किंग प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी क्लासेस पढ़ेंगे। इसकी 4 क्लासेस होगी, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मैंने बता दिया सिंगल सेल होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल यूकैरियोट्स, क्लियर। उसके बाद बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, बट इस किंगडम की बाउंड्रीज जो है अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई मतलब ये प्लांट है, एनिमल है, अभी तक इतना वो अच्छे से क्लैरिफाई ये नहीं हुआ है, ठीक है। What may be photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another, ठीक है। देखिए किसी के लिए ये क्या हो सकता है, किसी के लिए टू अनदर, एंड दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स। अब देखिए कुछ के लिए कुछ होते हैं, बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट टू अनदर फोटोसिंथेटिक, एक मिनट, what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another, ठीक है। अब देखिए ये जैसे फोटोसिंथेटिक है, जैसे मैंने अभी बताया, ये प्लांट है, एनिमल है, इसका कोई पता नहीं लग पाया है अच्छे से, ठीक है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोड। मैंने बता दिया जो प्रोटिस्टा की 4 क्लासेस हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड्स, यूग्लिनॉइड और यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोड, ठीक है। तो ये हम आपको देखेंगे। और प्रोटोजोआ, सॉरी 5 क्लास है, मैंने 4 बोला, प्रोटोजोआ को मैं भूल गई थी, ठीक है। सबसे पहले क्राइजोफाइट्स, स्लाइम मोड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया आपका 5 क्लासेस हो गए।
एंड मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, और ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं प्राइमरीली एक्वेटिक हैं। एंड दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, और ये क्या करते हैं, ये लिंक है इनका, ये लिंक कर रहे हैं प्लांट्स के बाद मतलब फंजाई के साथ भी, एनिमल के साथ भी, और फंजाई के साथ भी, और प्लांट्स के साथ भी, ठीक है, तो इनका लिंक है। उसके बाद देखते हैं, एंड बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टेंट सेल वॉल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब देखिए क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, अभी देखो यूनिसेल्युलर तो है, यूकैरियोट है, तो इसका जो होता है न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस एंड सम है फ्लैजिला, और किसी में फ्लैजिला और सीलिया होते हैं। एंड प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखो जब प्रोटिस्टा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जब एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसमें क्या होगा, सेल्फ फ्यूजन, ठीक है, सेल्फ फ्यूजन होता है। ये हो गया सेक्सुअली और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसकी चारों पांचों क्लासेस को एक एक करके देखेंगे। जो प्रोटिस्टा की क्लासेस हैं, जो हमारे प्रोटिस्टा हैं उनकी क्लासेस हैं। प्रोटिस्टा की हमारी 4-5 क्लासेस हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स प्रोटिस्टा की 4 क्लासेस हैं क्राइजोफाइट्स। सबसे पहला मतलब क्राइजोफाइट्स है, फिर स्लाइम डाइनोफ्लैजिलेट्स है, फिर यूग्लिनॉइड्स है, फिर स्लाइम मोड्स है। उसके बाद हमारा प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स है, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम क्राइजोफाइट्स के बारे में देखेंगे। तो इसकी 5 क्लासेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड। इसमें क्या होते हैं, डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी होती है, गोल्डन एल्गी है जिनको डेस्मिड बोलते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में क्राइजोफाइट्स में डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी जिनको डेस्मिड बोलते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरमेंट। ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैरीन एनवायरमेंट में भी होते हैं। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट प्लांक्टन्स। अब देखो ये क्या होते हैं, ये आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, और वाटर करेंट में क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, और मोस्ट ऑफ देम याद रखना, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shell, which is together as a soap box. अब देखो diatoms जो होते हैं, diatoms में ऐसे 2 शेल बने होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, जैसे सोप बॉक्स होता है ना, सोप बॉक्स ऐसे, जिसमें एक में सोप रखते हैं और एक उसका ढक्कन होता है। तो ये किसकी तरह बनता है, सोप बॉक्स की तरह, ठीक है। डायटम्स में 2 शेल होती है, 2 ओवरलैपिंग शेल होती है। देखो ओवरलैपिंग है, 2 ओवरलैपिंग शेल होती है, वो किसकी तरह होती है, सोप बॉक्स की तरह। एंड द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल। अब ये वॉल इतनी टाइट होती है, ये किसकी बनी होती है, सिलिका। सिलिका बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, सिलिका बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। तो इसकी वॉल होती है इंडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो वॉल होती है सिलिका की होती है। ये आएगा जो डायटम्स की, जो डायटम्स एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें जो इसकी वॉल होती है इंडिस्ट्रक्टेबल क्यों होती है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा, ठीक है। Thus, diatoms have left behind a large amount of cell wall deposit in their habitats. The accumulation over millions of years is referred to as diatomaceous earth. अब देखो डायटम्स ऐसे क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते, बहुत सारे डायटम इकट्ठा होंगे तो ये क्या बनाएंगे, डायटोमेशियस अर्थ। बहुत सारे जब डायटम्स इकट्ठा होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। और बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन द पॉली। अब ये ग्रिटी हो जाती है, डायटम्स के अकोमुलेशन से क्या होती है, यहाँ की सॉइल ग्रिटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, सॉइल यूज्ड इन द पॉलिशिंग एंड द फिल्ट्रेशन ऑयल एंड सिरप्स। और ये पॉलिशिंग के लिए भी बन जाती है, फिल्ट्रेशन के लिए बन जाती है, और सिरप्स या ऑयल बनाने की भी ये काम आ जाती है, ठीक है। And diatoms are the chief producer in the oceans. Who are the chief producer in oceans? Ocean, ठीक है। तो ये आता है आपका क्वेश्चन, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस आर डायटम्स।
तो हमारी पहली जो क्राइजोफाइट्स क्लास थी वो हो गई है खत्म। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी क्लास की तरफ, स्लाइम मोड्स। इसके बाद हाँ डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायटम के बाद आ जाता है, मतलब क्राइजोफाइट्स के बाद आता है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट से याद कर लेना प्लेट, लेट आ रहा ना, लेट से याद कर लेना प्लेट, लेट से प्लेट, ऐसे याद कर लो, मैं एक याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, प्लेट, ठीक है। अब देखिए दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये क्या होता है, मोस्टली मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट का यूज करके फूड बना लेते हैं। एंड दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। और डायटम्स में मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये मैंने फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट से याद कराया प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स इसलिए बोला क्योंकि प्लेट्स हमारे घर में, प्लेट्स तो कैसे भी कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, ऐसे मतलब अलग अलग प्लेट्स जो वैसे आती है ना, तो वो प्लेट्स अलग अलग कलर की होती हैं, तो इनका भी अलग, इनके पिगमेंट के बेसिस पे इनका अलग अलग कलर होता है। बस मैंने इसलिए प्लेट आपको याद कराया डायनोफ्लैजिलेट से, ठीक है। अब देखिए द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। और इसकी जो सेल वॉल होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोजिक होती है बाहर से। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। अब जो आपके डायटम्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, याद रखना, डायटम, डाई से याद रखना, डायटम्स, सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट से याद रखना, डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट से क्या हो गया, फ्लैजिला, और मोस्ट ऑफ देम डाई मतलब 2, तो 2 फ्लैजिला इसमें होते हैं। इसके नेम से पता चला डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब 2 फ्लैजिला इसमें होंगे, ठीक है। वन लाई लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। अब देखो एक आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा, ठीक हो गया। 2 फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, और वॉल प्लेट के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जांपल गोनियोलैक्स, ठीक है। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट एक रेड कलर का होता है, इसका एनसीईआरटी में दिया है, तो लेक्स, ठीक है, गोनियोलैक्स जो होता है आपका रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है, रेड कलर का जो डायनोफ्लैजिलेट होता है वो गोनियोलैक्स इसका एग्जांपल है, गोनियोलैक्स, ठीक है, लैक्स, हाँ गोनियोलैक्स आपका ये आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, जो डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल आपका गोनियोलैक्स है। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक्स द सी अपीयर रेड टाइट, और बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन जब गोनियोलैक्स कर देता है तो जो हमारा सी होता है, क्योंकि रेड कलर का है, तो जो हमारा जो सी होता है वो क्या होता है, रेड कलर का अपीयर होने लगता है, रेड टाइट से दिखने लगती है उसमें। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द सच लार्ज नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स में इवन किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिशेस। और जो ये गोनियोलैक्स रेड कलर का है, और ये क्या करता है, बहुत सारे जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो रेड टाइट की तरह दिखता है सी, बट ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है जिससे ये अदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे सी में प्रेजेंट होंगे उनको हार्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी 2 क्लासेस हो गई, प्रोटिस्टा की 2 क्लासेस हो गई, एक हो गया क्राइजोफाइट्स, दूसरा हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके बाद आ जाते हैं यूग्लिनॉइड, जो तीसरी क्लास हमारी यूग्लिनॉइड। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी सामने पे खुली छोड़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी जो तीसरी क्लास है वो है आपकी यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, ठीक है। अब आ जाते हैं यूग्लिना, यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना से याद कर लीजिए, नेम से ही है, ठीक है। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। अब देखिए अभी तक हमने जो देखा मेजॉरिटी में जो हमारे क्राइजोफाइट्स थे ये फ्रेश वाटर एंड मेरीन दोनों में रह रहे थे, ठीक है। और जो हमारी डायनोफ्लैजिलेट्स है वो सिर्फ मेरीन में रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम लिव्स इन मेरीन वाटर, ठीक है। अब जो हमारे यूग्लिनॉइड्स आते हैं ये मोस्ट ऑफ देम इसमें से कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये आपको ऐसे कंपेयर करके याद करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में ये रहता है, और फ्रेश वाटर में इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब देखिए इसमें सेल वॉल के बदले इसमें क्या हो रही है, सेल वॉल नहीं होती है, इसमें एक इसके बदले क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जो किससे बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। बस ये याद रखना है, यूक्लिनॉइड में सेल वॉल के बदले क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो पेलिकल की बनी होती है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और जिसकी वजह से पेलिकल की वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें दो फ्लैजिला हो गए, दो फ्लैजिला किसमें थे, डायटम्स में भी दो फ्लैजिला थे, इसमें एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा, एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला हो गए, एक शॉर्ट दूसरा लॉन्ग फ्लैजिला, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड deprived of sunlight they behave like heterotroph by the predation on the other small organism। अब देखिए जब सनलाइट प्रेजेंट होगी ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, और जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप हो जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके या अपना खाना खा लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, और इसमें जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही यूग्लिनॉइड में भी प्रेजेंट रहता है। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल हो गया यूग्लिना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो इनमें सेल वॉल के बदले प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसकी पेलिकल की बनी होती है, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अगर सनलाइट प्रेजेंट हो, अगर सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, उनको उनको उनका प्रे करके ये खा लेता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका यूग्लिना, मैंने पहले बता दिया था। इसके बाद हमारी इसकी चौथी क्लास पे चलते हैं, स्लाइम मोड। स्लाइम मोड, ठीक है, स्लाइम मोड एज फॉर सेप्रोफिटिक, एज फॉर स्लाइम मोड, ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, याद रखना, डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं, सेप्रोफिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक होते हैं ये, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। स्लाइम मोड आर सेप्रोफिटिक, ठीक है, protest and the body moves along decaying twigs and the leaves engulfing organic material. Under the suitable condition they form an aggregation called plasmodium, और अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो इसमें प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे which may स्लाइम मोड्स, याद रखना, मोड से मोडियम मोडियम से याद करना प्लाज्मोडियम, अगर फेवरेबल कंडीशन हो गई प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे, एंड विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ये क्या कर सकता है, प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा और सेवरल फीट तक लॉन्ग हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। अब देखिए फेवरेबल, ये अगर स्लाइम मोड के लिए फेवरेबल कंडीशन बनी तो क्या हो गया, ये इन्होंने क्या करा, प्लाज्मोडियम फॉर्म कर दिया। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम में क्या हो जाएंगे, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएंगे, स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड फ्रूटनिंग बॉडीज, इसके टिप पे स्पोर फॉर्म होंगे, एंड दीज स्पोर्स प्रोपोजेस ट्रू वॉल्स एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और ये क्या होती है, इसकी जो स्पोर्स होती है वो ट्रू वॉल्स होती है, बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सालों साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट, और अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन जब होगी द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट, और ये स्पोर्स क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा इसकी लास्ट क्लास जो है, हमारी इसकी लास्ट क्लास जो बच गई है, अब आ जाते हैं स्लाइम मोड की, चारों हो गई है, इसके आप प्रोटोजोअन्स, ये याद कर लीजिए, प्रोटोजोअन्स। अब इसकी लास्ट एंड फिफ्थ क्लास है आपके प्रोटोजोअन, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप एंड लिव इन प्रीडेटर्स और पैरासाइट। सारे प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, या फिर एज अ प्रीडेटर रहते हैं, या फिर एज अ पैरासाइट ये रहते हैं, ठीक है। अब देखिए दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये याद रखना, ये क्या है, प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है, प्रोटोजोआ, ये याद रखना। एंड these are found for amoeboid protozoa, flagellated protozoa and ciliated and sporozoans, ठीक है। ये चार टाइप के
अमीबॉइड आ गए, तो सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन। ठीक है, ये 4 टाइप के क्लासेस, एक तो हो गया अमीबॉइड, फिर हो गया दूसरा सीलिएटेड, तीसरा हो गया फ्लैजिलेटेड, चौथा हो गया स्पोरोजोन। ये कितने हो गए? 4 क्लासेस हो गए किसकी? प्रोटोजोआ की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पहली क्लास जो होते हैं हमारी अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दीज ऑर्गेनिज्म, अमीबॉइड से याद रख लो इसका नाम अमीबा, अमीबा इसका एग्जांपल हो जाएगा, अमीबॉइड से अमीबा एग्जांपल याद कर लो। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, एंड मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय द पुटिंग आउट सूडोपोडिया। इसमें क्या होते हैं? फॉल्स फीट, अपनी प्रे को कैसे फॉल्स फीट से कैप्चर करते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा में होते हैं, अमीबॉइड से आता रहा अमीबा नेम सीधे। ठीक है, मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन द देयर सरफेस। ठीक है, और जो मेरीन फॉर्म होते हैं इसमें सिलिका शेल की कवरिंग होती है, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में, सॉरी डायटम्स में थी। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा एंड एज अ पैरासाइट। एंटामीबा इसका एग्जांपल हो गया, अमीबा एंटामीबा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हमारी जो इसकी क्लास है वो है फ्लैजिलेटेड। ठीक है, फ्लैजिलेटेड की देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। और यूग्लिनॉइड्स भी क्या होते हैं, मतलब सॉरी फ्लैजिलेटेड भी जो के होते हैं फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, और नाम से ही पता चला फ्लैजिलेटेड होंगे तो इनमें फ्लैजिला होंगे। एंड डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस का एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा। और ये क्या करते हैं? फ्लैजिलेटेड स्लीपिंग सिकनेस कौन करते हैं? सिकनेस ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं ट्राइपेनोसोमा। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं ट्राइपेनोसोमा, ये एग्जांपल आपको याद कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, सिलिएटेड में दे आर एक्वाटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। अब ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं एक्वाटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या होता है? एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे सीलिया होते हैं, ये मूव करते हैं सीलिया की हेल्प से। ठीक है, एंड दे सिलिएटेड है तो नाम इसमें सीलिया प्रेजेंट होगी। सिंपल, फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट होगा, अमीबॉइड है तो अमीबा उसका एग्जांपल हो गया, और फ्लैजिलेटेड है तो उसमें फ्लैजिला होंगे, सिलिएटेड है तो सीलिया होंगे। ठीक है, एंड दे हैव द कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। और इसमें एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट, और ये आउटसाइड पे खुलती है सरफेस के आउटसाइड से। एंड द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद द फूड टू द स्ट्रीटेड इनटू द गलेट। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, इसके क्या हो गया? एग्जांपल पैरामीशियम है। ठीक है, याद कर लेना, सी फॉर सीलिएटेड और पैरामीशियम। तो क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में आ जाते हैं, this includes diverse organisms that have an infectious spores like stage in their life cycle. ठीक है, अब the most notorious in the is Plasmodium malarial parasite. ठीक है, इसमें क्या गया? प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट कौन होता है? प्लाज्मोडियम, ये पहले से हमने बचपन से पढ़ रखा है। एंड विच कॉज मलेरिया, और मलेरियल पैरासाइट क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। एंड डिजीज विच हैज द स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन पे स्टैगरिंग इफेक्ट होता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक हो गया। तो हमारा आज के दो क्लासेस पूरी हो गई हैं, 2 किंगडम पूरे हो गए हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के, उसमें फंजाई पढ़ेंगे, और उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए तो एक अलग से क्लास है ही। ठीक है, तो आपको तब तक के लिए आपको रिवीजन करते रहना है, आगे को और सारी चीज़ें रिवाइज करते रहें और आगे को पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।